प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक पैगाम दिया है अपनी होम स्टेट गुजरात के कच्छ के इलाके से। बहुत बड़े इज्तिमा से वो एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान से कहा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आवाम और यंग लोगों से कहा कि टेररिज्म अपना मुकद्दर ना बनाएं, टेररिज्म से जान छुड़ाएं। ये जो आपकी फ़ौज ने टेररिज्म को एक धंधा बनाया हुआ है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम को कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जो टेररिज्म को धंधा बनाया हुआ है उस धंधे से निकले और उस रीजन में अपनी ज़िंदगियों को संवारे, ना कि भारत की गोलियों का निशाना बने। बहुत ही क्रिस्प, खरा, रियलिटी पे बेस मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को 26 मई के रोज़ गुजरात के इलाका कच्छ में। मैं चाहता हूं कि उनका ये मैसेज सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पैगाम पाकिस्तान की आवाम के नाम, प्राइम मिनिस्टर मोदी का पैगाम पाकिस्तान की यूथ के नाम। ये कोई सियासी बातें नहीं की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं और अपने व्लॉग में ये बात बता देना चाहता हूं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए, कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन ख्यालात को कोई सिंपल पॉलिटिकल ख्यालात ना समझिए। ये आपके भले के लिए है, ये कोई पॉलिटिकल जलसे की स्पीच नहीं है। इतनी हमदर्दी के साथ, इतने थोड़े प्रिसाइज शब्दों के साथ उन्होंने क्या मैसेज दिया है पाकिस्तान की आवाम को? उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की
चौथी इकॉनमी बन चुका है। और पाकिस्तानी लोगों, आप देखो कि आप कहाँ पे खड़े हो। उन्होंने कहा है कि आपकी फौज ने दहशतगर्दी को अपनी दुकानदारी बनाया हुआ है ताकि उससे पैसे कमाएं। अगर पाकिस्तानी सेंसिबल लोग ये बात गौर से सोचें, और मुझे पता है कि वो जानते भी हैं, उनमें से बहुत सारे जानते हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और हिंदुइज्म के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा होता है कि वो सच की, खलूस की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कबूल नहीं करना चाहते। लेकिन इस सच को वो खुद भी जानते हैं, इस सच को वो खुद भी मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं कि ये जो रास्ता तुम्हारी फौज ने, दहशतगर्दी का रास्ता तुम्हारी फौज ने तुम्हारे लिए चुन रखा है, ये ठीक रास्ता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलत बात नहीं कर रहे। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बातें कह रहे हैं, शायद पाकिस्तान की इग्नोरेंट अवाम इस बात को रद्द करे, लेकिन उनको पता है कि ये बात ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा कहीं से ये बात आए तो उनको ये बात ठीक लगती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान की इस्लामिस्ट दहशतगर्द आर्मी ने इतना बुरा इंप्रेशन पाकिस्तान के अंदर पैदा किया हुआ है कि वो अपने भले की बात भी नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए और गौर से सुनिए उनकी बातें। वो पाकिस्तान की आवाम के भले के लिए बातें कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के यूथ को आगे आना होगा, समझदारी का मुजाहिरा करना होगा, अक्लमंदी का सबूत देना होगा और अपने जीवन को दुरुस्त करना होगा, अपने मुकद्दर को दुरुस्त करना होगा। यकीन कीजिए, मैं साल हर साल से टैग टीवी पर ये बातें कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो आज यानी 26 मई को खुल के ये बातें कही हैं। मैं साल हर साल से पाकिस्तान के लोगों को एक जर्नलिस्ट होने के नाते कह रहा हूँ कि भारत का कोई मकसद नहीं है आपके ऊपर किसी किस्म की जंग को इम्पोज करना। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से जंगें शुरू की जाती हैं, तो फिर भारत को उन जंगों का, उस टेररिज्म का जवाब देना पड़ता है। लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज इस हिस्टोरिक डे के मौका पर पाकिस्तान की आवाम को पुरखलूस मैसेज दिया है और उनको कहा है कि आप अपने रवैयों में बदलाव लाओ, आप रोजी रोटी की बात करो, खुशहाली की बात करो, टेररिज्म की बात छोड़ दो। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम और पाकिस्तानी यूथ के नाम ख़ास तौर पर तारीखी पैगाम है। और पाकिस्तान की आवाम को समझ लेना चाहिए कि भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर वो अपने रवैयों में बदलाव लाएं, यानी पाकिस्तानी आवाम और समझ जाएं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ना सिर्फ उस रीजन को बर्बाद कर रही है बल्कि पाकिस्तानी आवाम को भी बर्बाद कर रही है। बहुत ही तारीखी मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले कि मैं अपने व्लॉग को आगे चलकर मज़ीद खोलूं और इसमें अपने एनालिसिस को पेश करूं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हो तो हमारे यूट्यूब के इन्हीं चैनल्स पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत ही हम मुख्तलिफ अंदाज की जर्नलिज्म आपके साथ शेयर करते हैं।
बिल्कुल डिफरेंट एंगल्स के साथ हक और सच को पेश करते हैं, और यही हमारी जर्नलिज्म हमारे लिए खुद फ़ख्र का बायस है कि हम वो एंगल्स आपको अपने व्लॉग्स में, अपने टॉक शोज़ में पेश करते हैं जो कन्वेंशनल लेगेसी मीडिया भी पेश नहीं करता। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की भलाई के लिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसेज दे रहे हैं, उस मैसेज के साथ साथ वो पाकिस्तान की आवाम को अपनी स्पीच में ये भी बताते हैं कि हमने अभी अभी पाकिस्तान को पहलगाम की टेररिज्म के बाद जिस तरह सबक सिखाया, और जिसको पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की एलीट, पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव राइटर्स, जर्नलिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं, वो इसको अपनी फतह समझ रहे हैं, जो एक अपनी सतह पे खौफनाक धोखा है, डिसेप्शन है, सेल्फ डिसेप्शन है। अगर पाकिस्तानी एलीट अपनी पाकिस्तानी आवाम को सेल्फ डिसेप्शन का ये वाला तोहफा देना चाहती है जो हमेशा से दे रही है, तो पाकिस्तान का फर्दर लॉस है, पाकिस्तान की फर्दर बर्बादी है। क्योंकि अगर वो रियलाइज ही सच को नहीं कर रहे तो हम या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं हम फिर ये कर सकते हैं कि हम आपकी एयर बेसिस को, हम आपकी मिलिट्री बेसिस को आईसीयू में तब्दील कर देंगे। सुनिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिर ये बात इसी जलसे में किन शब्दों में कही। और साथियों, पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की गई, उसके बाद हमने पाकिस्तान की उस टेररिज्म का जवाब, और पाकिस्तान ने जो अपनी तरफ से सो कॉल्ड रिटेलिएशन की थी भारत के 7 मई के अटैक के बाद, तो उन्होंने कहा फिर उस रिटेलिएशन का जवाब हमने ऐसे दिया कि पाकिस्तान के सारे एयरबेसेस आईसीयू में पड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान में जो फतह का जश्न मनाया जा रहा है, अवाम को जो चूरन चटाया जा रहा है, अगर वो फैक्ट्स को देख लें तो यही फैक्ट है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। इस फैक्ट को बताने के बाद उन्होंने अपनी स्पीच में जो बात की, जो अवाम को समझाया, वो मैंने अभी आपको पैगाम पीछे समझाया है। मैं आखिर में वो पैगाम इस व्लॉग के आखिर में फिर चलाऊंगा, ताकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वाज़े पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम और पाकिस्तान की यूथ के नाम क्या है। अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की तरफ से होने वाली टेररिज्म को किस तरह देखते हैं। टेररिज्म के हवाले से वो जो अपनी ओपिनियन रखते हैं वो तो हम सब जानते हैं, मगर पाकिस्तान में जिस तरह डिस्ट्रक्शन हुई वो उन्होंने किन शब्दों में बताई कि ये डिस्ट्रक्शन किस तरह हुई थी। अभी अभी मैंने एक क्लिप आपके साथ शेयर किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल चैनल से, उनकी कर्टसी के साथ, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने आईसीयू बना दिया है। अब वो फर्दर बताते हैं कि हमने कैसे डिस्ट्रॉय किया पाकिस्तान के रिटेलिएशन के जवाब में उनके मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा बच नहीं सकते, भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है, और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। हमने कहा हम तो पहले भी कह देते थे भाई, हमने तो पहले ही कहा था
हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 9 और 10 मई के वाकयात को लड़ी दर लड़ी पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमने 22 अप्रैल के पहलगाम के अटैक के बाद पाकिस्तान को 15 दिन की मोहलत दी थी। फिर हमने पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स किया। फिर वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को कहा था कि हमने आपके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया, हमारी तरफ से इतनी ही कार्रवाई होना थी। लेकिन पाकिस्तान ने सीज़फायर को भी तोड़ा और उसके बाद 9 मई की रात को भारत बहुत सारे मिसाइल फेंके, ड्रोन्स के हमले किए। और फिर जब भारत ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात को और फिर सुबह के वक्त भारत और पाकिस्तान के समय के मुताबिक जब पाकिस्तान पे अटैक किए, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशन के ऑफिशियल्स ने भारत से रब्ता किया। यही एग्जैक्ट खबरें थी जो इंटरनेशनल मीडिया ने दी। और पाकिस्तान ने भी तब ये माना था कि हमने रब्ता किया। उससे पहले अमेरिका से रब्ता हो रहा था पाकिस्तान का भी, बल्कि पाकिस्तान ने अमेरिका से रब्ता किया जब भारत ने ताबड़तोड़ हमले किए पाकिस्तान की मिलिट्री एयर बेसिस और अदर मिलिट्री बेसिस पे। और उनको लगा कि अब हमारे बर्दाश्त से बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। अब अमेरिका से कहें, अमेरिका एडवाइज देम कि कॉल टू भारत। फिर उन्होंने भारत से रब्ता किया और ये सब कुछ 9 और 10 को एज इट इज़ bbcurdu.com और इवन दूसरे पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स में भी रिपोर्ट हुआ। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान ने मास्टर ऑफ डिनाइल एज यूजुअल बनते हुए क्या से क्या रंग दे दिया और अब फतह के जश्न मना रहे हैं, फील्ड मार्शल बना दिया और क्या क्या वहाँ पे तमाशे हो रहे हैं। अब अगर ख़ुद को ही धोखा देना पाकिस्तान का काम है तो हम उसको टेररिज्म के उसके काम के बाद सेल्फ डिसेप्शन के काम से कैसे रोक सकते हैं। ये सब कुछ अपनी ही बर्बादी का एक बहुत बड़ा रास्ता है। तो एनीहाउ फिर अब पाकिस्तान जितने चाहे फतह के जश्न मनाता रहे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो क्लिप मैंने अभी आपको चलाया, यकीन कीजिए मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं और कुछ सोर्सेज जो होते हैं, जो इंटरनेशनल सोर्सेज हैं, जो हम कनाडा में बैठ के अमेरिकन सोर्सेज तक भी रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा ये कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है, ये कोई जलसे का बयान नहीं है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है। अब अगर पाकिस्तानी ना माने तो फिर ना माने। अगर वो खुद को ही धोखे में रखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल ये सब कुछ हुआ और फिर इसी स्पीच से मैं एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो उन्होंने पाकिस्तान के टेररिज्म के कारोबार के हवाले से बात की। साथियों, भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत टूरिज्म पे विश्वास रखता है और भारत समझता है कि टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, अमन लाता है, खुशहाली लाता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ऐसा देश है जो टेररिज्म पे बिलीव करता है, जो टेररिज्म पे एक्ट करता है, जो टेररिस्ट एक्ट्स करता है। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की आर्मी ने अपना धंधा बनाया हुआ है, जबकि भारत और दुनिया के तरक्की याफ्ता देश टूरिज्म को अपना धंधा बनाना चाहते हैं। तो कितने खुले शब्दों में उन्होंने पाकिस्तान के स्टेट ऑपरेटर्स को बयान किया है। यानी पाकिस्तान की स्टेट जो है वो पाकिस्तान आर्मी चलाती है और उनका जो ऑपरेटर्स है वो टेररिज्म है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं।
और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कच्छ के इलाका में होने वाली अपनी पॉलिटिकल रैली में ये सारी बातें हक सच के साथ पेश कर दी हैं। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सिर्फ सियासी जलसा नहीं था, सारी बातें फैक्ट्स पे बेस करती हैं। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मौका पे पाकिस्तान की आवाम को बहुत क्लियर मैसेज दिया है, बहुत हमदर्दाना मैसेज दिया है और उनको डायरेक्ट एड्रेस करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी अवाम आपको आगे आना होगा और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना होगा। जो सबसे पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्लिप चलाया था, मैं चाहता हूं कि जैसा मैंने पीछे प्रॉमिस किया था कि आखिर में भी उस क्लिप को चलाऊं और फिर मैं अपनी बातचीत को कंक्लूड करूं। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये शब्द सुनते हुए मुझे कतई महसूस नहीं होता कि ये पाकिस्तान के किसी दुश्मन देश के प्राइम मिनिस्टर का मैसेज है पाकिस्तानियों के लिए। इन शब्दों को सुनने के बाद मुझे ये महसूस होता है कि ये शब्द पाकिस्तान की आवाम के हमदर्द लीडर का मैसेज है। यही भारत की सनातनी सिविलाइजेशन की खूबी है कि वो एक दुश्मन देश, जो ज़ाहिरा ज़रीन भारत के लिए दुश्मन देश है, जो अपनी दुश्मनियां भारत में फैलाता है, टेररिज्म करवाता है, उसकी आवाम को भी सनातनी सिविलाइजेशन का सरबराह, भारत का सरबराह अच्छा पैगाम दे रहा है। ये वो शब्द हैं, मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया सुने। इसका ट्रांसलेशन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सुने, यूनाइटेड नेशंस के लोग सुने, यूरोपियन यूनियन के लोग सुने, मिडिल ईस्ट के लोग सुने, अफ्रीका के लोग सुने, साउथ अमेरिका के लोग सुने कि क्या ये शब्द किसी दुश्मन देश का हेड अपने हमसाये को देता है। ये हिस्टोरिक शब्द है।
मैं ये बात अपने दिल की अथाह गहराइयों से कह रहा हूं। इतने नपे तुले, इतने हमदर्दाना शब्द भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की आवाम को दे रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम से कह रहे हैं कि आपको आगे आना होगा। वो उनसे पूछ रहे हैं कि हम तो चौथी इकॉनमी बन गए, तुम्हारा हाल क्या है? दुख से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि तुम भी हमारे रास्ते पे चलो, तरक्की करो। ये जो दहशतगर्दी का कारोबार तुम्हारी फौज ने, तुम्हारे एलीट ने और तुम्हारे प्रोग्रेसिव, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव राइटर्स और प्रोपेगेंडिस्ट ने क्रिएट किया हुआ है, ये बात वो तो नहीं कर रहे, ये बात मैं इसमें इजाफा कर रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान की एलीट और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बरादरी है, जो पाकिस्तान की झूठी फतह के जश्न मना रहे हैं, ये पाकिस्तानी आवाम को किस तरफ लेके जाएंगे? ये सवाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानियों से तो है ही है, लेकिन एज अ राइटर, एज अ जर्नलिस्ट, मैं भी ये सवाल पाकिस्तान की आवाम से पूछता हूँ कि आखिर कब तक तुम दहशत गर्दी के आकाओं की मर्जी पे चलते रहोगे और उनकी झूठी फतह के ढोल पे नाचते रहोगे? आखिर कब तक? आखिर कब तक? Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.